गुलदीप सिंह कहाँ से हैं? मुगल सराय। हाँ भैया, मोदी जी का प्यार ले आया इतना प्रेम मोदी जी से। एकदम भैया। मोदी जी हमारे पीएम है, उनसे प्रेम ना रहेगा तो किससे रहेगा। सिख समुदाय मोदी जी के लिए आंख पल फावड़े बिछा के उनका इंतजार कर रहा है कि पूरा सिख समाज जो है वो मोदी जी के साथ है। विकास बहुत हुआ है। पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थली है, वहाँ उनको आशीर्वाद मिला है। देश की कोई शक्ति उनको 400 पार करने पे नहीं रोक सकती। स्वागत करने के लिए आए हुए हैं, उनका स्वागत करेंगे और भारी बहुमत से उनको जिताएंगे। मोदी जी इस बार 400 प्लस आ रहे हैं और जी हाँ, और 400 पार हैं। कहने को तो शब्द नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी बम्पर 400 पार से आएंगे, एकदम 400 पार से आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गुरुद्वारा साहब में आके लंगर की सेवा करता है तो उसको गुरु महाराज का पूरा आशीर्वाद मिलता है, और ये प्रमाणित है सदियों से। तो इसलिए आप ये मान लीजिए कि अगर उन्होंने लंगर की सेवा की है तो ये प्रमाणित हो चुका है कि उनकी विजय निश्चित है। क्या नाम हुआ सर? गुलदीप सिंह कहाँ से हैं? मुगल सराय। हाँ भैया, मोदी जी का प्यार ले आया इतना प्रेम मोदी जी से। एकदम भैया। मोदी जी हमारे पीएम है, उनसे प्रेम ना रहेगा तो किससे रहेगा। अच्छा, आज सुबह मोदी जी पटना में थे और गुरुद्वारे में गए, लंगर सेवा उन्होंने की। विपक्ष कह रहा है कि अब मोदी जी 4 जून के बाद यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी फिर से आ रहे हैं, उसकी चिंता विपक्ष ना करे। विपक्ष का तोड़ा लेके भीख मांगेगा और कुछ नहीं कर सकता है। आएंगे मोदी 400 पार। 400 पार क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है, बिजली हमारे आती नहीं थी, बिजली धर्म संकट था हमारे यहाँ, पानी धर्म संकट था, सड़कें दर से बंजर थी। रोड पे आते ही यूपी की सड़कें शुरू होते ही लग सकता था कि हम लोग यूपी आ गए, सड़क बता देती थी। और उसके बाद सारी व्यवस्था जो लगा रहे हैं, गैस योजना दे रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि आएंगे मोदी ही। विपक्ष कह रहा है 200 से ज्यादा नहीं आएगा। आपकी बार 450 पर 450 पर इस बार हम लोग मोदी जी को बहुत बड़े मत से जिताएंगे। ये तो एक सीट हो गई, देश की 543। देश में हर जगह उन्हीं की लहर है। आपकी बार 400 नहीं 450 पर। जी भाई साहब। बनारस में मैं मौजूद हूँ पीएम मोदी के रोड शो के लिए। सभी समाज की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। सिख समाज की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा सिख समाज की तरफ से। सिख समुदाय मोदी जी के लिए आंख पल फावड़े बिछा के उनका इंतजार कर रहा है। और ये जो 400 पार का जो चल रहा है मुहिम, उनमें पूरा सिख परिवार, पूरे उत्तर प्रदेश का, मैं पंजाबी महासभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैं बोल रहा हूँ कि पूरा सिख समाज जो है वो मोदी जी के साथ है। विकास बहुत हुआ है। करतारपुर कॉरिडोर उन्होंने किया है। पटना साहिब भी वो गए, लंगर खुद बरता रहे हैं। और बनारस में भी सिखों के साथ उनका बहुत ही प्यार है, और योगी जी भी सिखों के प्रति आदर भाव रखते हैं। पटना में उन्होंने लंगर सेवा की। विपक्ष कह रहा है कि अब 4 जून के बाद केवल लंगर सेवा करेंगे, पीएम नहीं बनेंगे। सेवा सही। देखिए ऐसा है, सेवा को आप जो है सीटों से मत गिनिए। पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थली है, वहाँ उनको आशीर्वाद मिला है। देश की कोई शक्ति उनको 400 पार करने पे नहीं रोक सकती। मोदी जी के स्वागत में खड़े हैं, हम लोग स्वागत करने के लिए आए हुए हैं, उनका स्वागत करेंगे और भारी बहुमत से उनको जिताएंगे। मोदी जी आज पटना साहिब गए और लंगर सेवा भी की उन्होंने। विपक्ष इस पर भी तंज कस नहीं, इस बार भी करेंगे, आगे भी करेंगे, वो आगे भी करेंगे। मोदी जी सिख समाज के लिए काफी काम कर रहे हैं। मोदी जी इस बार 400 प्लस आ रहे हैं और जी हाँ, और 400 पार हैं। और ये काशी की जनता उनका अभिनंदन के लिए तैयार खड़ी है। आज मोदी जी पटना में गुरुद्वारा गए और लंगर सेवा उन्होंने की। विपक्ष इस पर भी तंज कस रहा है। सर, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो जो देखेगा उस पर तंज कसेगा। पर ये उनकी सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी श्रद्धा है,
कि उन्होंने गुरुद्वारे जाके लंगर छका, लंगर की सेवा की। आज इसीलिए सिख समुदाय यहाँ खड़ा है उनकी अगुवाई करने के लिए। समुदाय मोदी देखिए, कहने को तो शब्द नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन। जो मोदी का कर दिया वो कोई सोच नहीं सकता। क्या क्या काम नजर आए? ये मुझे क्या क्या काम नहीं हुआ, हर काम हुआ। आज ये जनता ही आपको बता रही होगी, देख लीजिए कि क्या काम नहीं हुआ। अरे मोदी जी, मोदी जी बम्पर 400 पार से आएंगे, एकदम 400 पार से आएंगे। मोदी जी के कोई है ही नहीं मुकाबले, कोई नहीं है। आपका क्या नाम है? हम बनारस से मोदी जी के रोड शो में सब कोई सिख समाज उनके स्वागत के लिए तत्पर है। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और भी बनारस की बहुत सी योजनाओं को उन्होंने लाया और सब जमीन पे दिखाई दे रहा है। उनका जो विकास है, सर आंखों पे बनारस की जनता पलके बिछाए बैठी है उनके स्वागत करने के लिए। एक कमेंट आपसे मैं ये लेना चाह रहा था। बहुत देर से ये मांग थी कि जो 4 साहिबजादों का जो बलिदान है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। अब इस सरकार में वो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसको कैसे सिख समुदाय देख रहा है? देखिए, मैं नीचे आ जाता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों ने इस देश के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया। तो जब लोग उनसे पूछने गए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला कि 4 हुए तो क्या हुए, जीवत कई हजार। तो ये जो बाल वीर दिवस लोग मना रहे हैं, ये मोदी जी के कारण इस देश में हो रहा है। क्योंकि 70 साल से जो सरकार थी उन्होंने कभी सिखों के लिए ऐसा नहीं किया, और हम लोग मोदी जी के लिए पूरा सिख समाज जो है लगा हुआ है। और गुरु जी के लिए करतारपुर कॉरिडोर उन्होंने किया, पटना साहब में इतना बड़ा उन्होंने आयोजन किया, उसके लिए पूरा सिख समाज उनका आभारी है। आज वाराणसी में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का रोड शो है। इस रोड शो का प्रभाव केवल बनारस नहीं बल्कि पूर्वांचल की पूरी जनता पर पड़ेगा। मोदी जी का कहना है कि 400, हम उम्मीद करते हैं कि 450 पार होंगे। उनके इस शोर रूप से सिख समाज आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। गवर्नर साहब हमारे हैं। हाँ जी, मोदी जी आज पटना गुरुद्वारे में गए, लंगर सेवा की। विपक्ष इस पर भी तंज कस रहा है कि 4 जून को हार जाएंगे, फिर केवल यही करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गुरुद्वारा साहब में आके लंगर की सेवा करता है तो उसको गुरु महाराज का पूरा आशीर्वाद मिलता है, और ये प्रमाणित है सदियों से। तो इसलिए आप ये मान लीजिए कि अगर उन्होंने लंगर की सेवा की है तो ये प्रमाणित हो चुका है कि उनकी विजय निश्चित है। विपक्ष कह रहा है कि ये ऐसे ही किया जा रहा है, दिखाने के लिए किया। देखिए, विपक्ष का काम है कहना और उनका काम है करना, और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अगर उन्होंने लंगर और गुरुद्वारे की सेवा की है तो ये बहुत ही पुण्य का काम उन्होंने किया है। अच्छा, एक कमेंट ये भी लेना चाहूंगा। बहुत सालों से एक डिमांड थी कि जो बाल दिवस है वो 4 साहिबजादों का जो बलिदान है उस पर हो, और अब 2 साल से वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सिख समुदाय कैसे इसका? ये बहुत ही अच्छी बात है। ये कई सालों से ये चलता आ रहा था कि बाल दिवस सिख समुदाय का और वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, और ये मोदी जी की बहुत अच्छी पहल थी कि इन्होंने ये 2 साल से ये कार्यक्रम का आयोजन किया। सिख समाज इससे बहुत खुश है और पूरा देश इससे बहुत खुश है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बनारस से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से आए हैं, और जो मोदी ने नेक काम किया, जैसे करतारपुर साहब का लांगा खुलवाया है, जो 84 के कातिल थे उनको सजा दिलवाई है, इसलिए हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से समर्थन करने के लिए आए हैं। जहाँ आज पटना में गुरुद्वारे में लंगर सेवा भी की। हाँ, हमने देखा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि गुरुद्वारा सबके लिए है, कोई भी आन के निष्काम भावना सेवा कर सकता है। और मोदी जब भी गुरुद्वारे जाते हैं सिखी स्वरूप में जाते हैं, सिर पे पगड़ी सजाते हैं। हाँ, तो बहुत मजा आया देख के, बहुत। आपने 2 काम गिनाए, एक लेकिन बहुत प्रमुख काम है, जो डिमांड थी 4 साहिबजादों का जो बलिदान है वीर बाल दिवस की। वो बहुत बड़ी देन है उनकी, क्योंकि पहले कुछ लेखों तक सीमित था, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर एक जगह पे, संसद में भी साहिबजादों का जो शहीदी दिवस है वो बाल दिवस रूप के मनाया जाता है। और गुरु तेग बहादुर जी का
लाल किले में इतनी बड़ी संख्या में जो उन्होंने मनाया, वो भी आप कह सकते हैं कि लाजवाब है। इसके लिए हम पूरा गुरुद्वारा सिख समाज बनारस से उनका समर्थन करने के लिए आ जाए। अफगानिस्तान में अब जब लड़ाई हुई तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो प्रति वहां से लाई गई लड़ाई के बीच में, क्या जी? अफगानिस्तान से लड़ाई। जी जी हाँ, काफी उन्होंने सिखों को बहुत सपोर्ट किया। जो सिख फंसे हुए थे और वहां पे आए, उनके आने का प्रबंध किया और जितना हो सकता था उन्होंने अपने मुताबिक सपोर्ट किया। इसलिए सिख समुदाय उनसे काफी खुश है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।